नमस्कार, पल व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ हैलोवीन पार्टी में, या कह सकते हैं हैलोवीन बुफे डिनर में। जी हाँ, आज हूँ मैं आगरा के होटल हॉलीडे इन में, और यहाँ पर हमारा जो बुफे डिनर है वो पूरा पूरा हैलोवीन थीम पे है। अभी यहाँ पर आते ही मुझे बहुत सारे डेज़र्ट केक वगैरह दिखे, तो मैंने इससे शेफ़ से पूछा कि ये केक कौन काटेगा, तो उसने मुझको बोला है कि आप भी काट सकते हैं इस केक को। तो मैं सोच रही हूँ कि एक केक तो मैं काट ही दूँ। यहाँ पर बहुत ही तरह तरह के केक है यहाँ पर सारे ही हैलोवीन थीम पे हैं। और आगे बढ़िए देखते हैं, वो देखिए एक भूत वहाँ पर भी खाना पका रहा है कुछ लाइव काउंटर पे। हाँ हाँ, वो भूत नहीं है, वो एक्चुअल में इंसान है, पर हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहना हुआ उन्होंने। और उसके बाद में ये मैं आई हूँ मेन कोर्स जिधर लगा रहता है, और सैलड वगैरह लगे रहते हैं इनके। और सैलेड भी जो है वो सारे इन्होंने हैलोवीन थीम पे रखे हैं, और सारे डिशेस के नाम भी इनके हैलोवीन थीम पे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मैं खा क्या रही हूँ। कुछ कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही हैं मुझे कि हाँ कौन सी डिश है कौन सी सब्जी है, पर मैक्सिमम नाम जो इन्होंने, मैक्सिमम क्या सारे ही नाम इन्होंने हैलोवीन थीम पे रखे हुए हैं। तो क्योंकि आज गुंजन जी का बर्थडे भी है, एक केक तो हम यहाँ पर ज़रूर काटेंगे। ये मैं अभी सैलड काउंटर पे आ गई हूँ, और ये शेफ़ ने सारा डिज़ाइन किया है। वो मुझे बता रहा है कि कौन कौन से हमने सैलड रखे हैं यहाँ पे। ये एक लाल रंग का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खून के थक्के रखे हुए हैं, पर एक्चुअल में वो बीट रूट सैलड है। और उनका कहना है कि इसमें कुछ चीज़ें एडिबल हैं कुछ नहीं है एडिबल। ये तो अब हमें बहुत सोच समझ कर खाना पड़ेगा। देखिए वो कैसे पम्पकिन और तरबूज का भी है, इसमें हाथ रखे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे। देखिए आपको भूत दिख रहे हैं। अभी चलिए, सेलिब्रेशन का टाइम हो गया। इन्होंने एक अलग से हमें केक अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया आज गुंजन के बर्थडे के लिए, और हमने केक कटिंग करवाया वहाँ पर। और यहाँ पर इनके दो हेलोवीन कॉस्ट्यूम्स में भी थे, और जल्दी से हमने ये केक कट के केक खिलाया। ये केक में बिल्कुल भी भूत प्रेत का कोई साया नहीं है। बहुत ही अच्छा केक था, टेस्टी चॉकलेट फ्लेवर केक इन्होंने दिया था। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया, और फिर हमने शेफ़ और जो स्टाफ था उन लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मैं केक कटिंग के बाद में आ गई हूँ यहाँ पर। पानी पूरी लगी हुई है स्टार्टर्स में। गोलगप्पे देख के तो मैं रह ही नहीं पाती हूँ कहीं पे भी। मुझे पापड़ी चाट और गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। मैंने दोनों तरह के गोलगप्पे ले लिए, सूजी के, आटे के। और देखिए उसमें टमाटर प्याज चटनियाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, और बस मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। लग रहा है कि यहीं पे खड़े होकर खा लूँ, पर क्योंकि इतना अच्छा होटल है इसलिए ये सब हरकतें अच्छी नहीं लगती हैं यहाँ पर करते हुए, कि मैं यहीं पर बुफे पे ही खड़े खड़े होकर खा लूँ। यहाँ पर थोड़ी सी भजिया भी है, वो सब मैं डाल लेती हूँ। और बहुत सारा सामान है यहाँ पर, थोड़ा नमक और ये जीरा भी है चाट के लिए। मैंने दही पापड़ी चाट भी उसी प्लेट में बना ली, और गोलगप्पे भी सब उसमें छोले और आलू भर लिए, प्याज भी डाल लिए थोड़े से। अभी मैं ये अरक, दो तरह के अरक रखे हुए हैं, एक खट्टा एक मीठा। मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती हूँ, इसलिए जो है मैंने अपना मीठा सोंठ वाला अरक ले लिया है। तो थोड़ा मीठा मीठा ज़्यादा हो जाएगा, पर मुझे पसंद है। और गोलगप्पे मैंने खाने शुरू कर दिए हैं, घपाघप घपाघप। बहुत ही अच्छे गोलगप्पे हैं, टेस्टी। क्योंकि मैं कहीं पे भी जाती हूँ बाहर, तो मुझे गोलगप्पे ज़रूर खाने होते हैं। देखिए सूजी के और आटे के दोनों के गोलगप्पे हैं। और मैंने गुंजन के लिए भी गोलगप्पे बचाने हैं इसमें, क्योंकि प्लेट मैंने कहा मैं ही लगा लेती हूँ, पर मुझे लगता है मैं सारे ही खा जाऊँगी। चलो एक आध गोलगप्पा बचा के रख दूँगी गुंजन के लिए। पर मीठी सोंठ ही ले रही हूँ। अभी थोड़ी सी मुझे खट्टा वाला अरक भी चाहिए, वो पी लिया मैंने। अब मैं क्या, यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर एक हेलोइन कॉस्ट्यूम में इनका स्टाफ है, जो कि यहाँ पर लाइव वेजिटेबल्स फ्राई करके दे रहा है। स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर, और पास्ता बना रहा है वो। तो मैंने उसको बोला है कि मुझे थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता और रेड सॉस पास्ता दोनों ही दे दो, पर एक ही प्लेट में देना, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं कितनी सारी प्लेट्स एक साथ लेके जा रही हूँ। तो अभी ये मेरे लिए तैयार कर रहा है, और मैंने इससे कह दिया थोड़ा चीज़ सही से डाल देना, और ज़्यादा स्पाइसी मत बनाना। वाइट सॉस पास्ता तो स्पाइसी नहीं होगा, पर रेड सॉस मैंने उससे मना कर दिया, स्पाइसी मत बनाना। अभी ये बना रहा है, पर ये थोड़ा सा पता नहीं, या तो डरावना दिखने की कोशिश कर रहा है या डरावना लग भी रहा है ये ऐसे बनाते हुए। तो आखिर मैंने जीते जी भूतों से
मेल मिलाप बढ़ा लिया अपना। तो इसलिए अब कोई मुझे डराने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत सारे भूत प्रेत आ चुके हैं और मैं हैलोवीन डे भी सेलिब्रेट कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि भूतों से मैं आपको डरा सकती हूँ। तो अभी ये इसने मुझे पास्ता दे दिया, अभी ये रेड सॉस पास्ता दिया है, वाइट में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आ गई हूँ फटाफट फिर से अपनी टेबल पे पास्ता खाने के लिए। बहुत ही बढ़िया बनाया है, पर मुझे थोड़ा सा डर लगा था, पर अभी मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब मेरी इन भूतों से अच्छी दोस्ती हो गई है। और आज गुंजन के बर्थडे की वजह से इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री दी है। और पास्ता और चाट वाट और स्टार्टर्स खाने के बाद में मेरे पेट में अब मेन कोर्स खाने की जगह ही नहीं बची थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई डेजर्ट काउंटर पे। ये देखिए एक हाथ है और बहुत सारी उंगलियाँ हैं, पर ये हाथ और उंगलियाँ आप डरिए मत, ये खाने वाली चीज़ें हैं, केक पेस्ट्री हैं। और ये देखो इन्होंने एक कवर बनाई हुई है जिस पे रेस्ट इन पीस भी लिखा है, ईयर भी लिखा है, पर वो इतना दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। और कितने बड़े बड़े केक हैं, वो पीछे वाले केक में हड्डी है, इसमें बहुत सारी, पता नहीं, मुझे इसका थीम समझ में नहीं आया, अभी वो शेफ भी नहीं है।